एक बार हम भ्रमण के लिए तीर्थ यात्रा की दृष्टि से गुजरात गए थे और वहाँ गिरी के जंगलों में सिंहों के दर्शनार्थ पहुंचे। हमारे साथ कुछ संत भी थे, कुछ गृहस्थ थे। जिसको सुन रहे हैं उनमें से बहुत लोग भी थे। एक आध तो भगवान ने अपनी सेवा के लिए बुला लिया। तो वहाँ जू में, अजायब घर में और वहाँ के जंगलों में एक अंतर है। जू में, अजायब घर में वन्य पशु पिंजरे में होते हैं और हम लोग बाहर भ्रमण करते हैं। वहाँ उस अभयारण्य में व्यवस्था थी कि सिंह आदि स्वतंत्र भ्रमण कर रहे थे और हम लोग जंगलों में, माने ऐसी बसों में, यान में जिसमें जंगले लगे हुए थे, माने हम यहाँ जंगले में थे, वो भ्रमण कर रहे थे। उसके लिए व्यवस्था थी, आप अपने वाहनों से आइए। और इसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से 2 गेट बने थे। एक गेट पे आप अपना वाहन छोड़िए, जो उनका अभयारण्य की बस आएगी उसमें बैठिए, गेट बंद हो जाएगा, फिर उस पार जाएगा, गेट खुलेगा, तो सुरक्षा से आप उस पार पहुंच सकते। अभी शीघ्र पहुंचना चाहिए था, हम लोग थोड़ा और शीघ्र पहुंच गए। तो हम लोग सब बाहर खड़े थे एक ग्रुप में, जैसा ने बताया था, संत भी थे और पारिवारिक व्यवस्था भी थी। तो वहां पास में कुछ पशु दिखाई पड़े। तो सबने कहा वो देखो सिंह दिखाई पड़ रहे हैं। तो सबको दिखाई पड़ गए और हमको नहीं दिखाई पड़े। सबको हमारी दृष्टि पे थोड़ी दया आ रही थी कि देखो, अरे वो क्या है महाराज जी, देखो उसकी पूंछ दिख रही है, उसका वो दिख रहा है। हमने कहा जब हमको दिख जाएगा तो हम मान लेंगे, हमको नहीं दिख रहा तो हम कैसे कह देंगे। खैर थोड़ी देर बाद सूर्य ऊपर आए, प्रकाश हो गया, और प्रकाश हो गया तो वहां पे जिनको वो सिंह देख रहे थे, वहां भेड़ और बकरियां चल रही थी। अभी हम अपनी प्रशंसा और उनकी निंदा के लिए बात नहीं कह रहे हैं, हम केवल इसलिए कह रहे हैं कि हमारी इंद्रियों की सामर्थ्य अति सीमित है। इससे अधिक नहीं देख सकते हैं, इससे कम में नहीं देख सकते हैं, इतनी फ्रीक्वेंसी तक सुन सकते हैं, इसके बाद इतनी फ्रीक्वेंसी से अधिक होने पे या इतनी फ्रीक्वेंसी से न्यून होने पे नहीं सुन पाएंगे इत्यादि। और तदनुसार मन से कल्पना भी करते हैं। ये बात इसलिए निवेदन की गई कि हम अपनी सीमित इंद्रियों की शक्ति के माध्यम से किसी वस्तु का अवलोकन करके उसका मूल्यांकन कर बैठते हैं। अपने मन की सोचने की सीमा को बिना सोचे वो कोई निर्णय कर बैठते हैं और उससे फिर राग और द्वेष उत्पन्न कर लेते हैं। उस राग द्वेष से भगवान को अपने मन से अलग कर देते हैं। अब हमको बहुत कम दिख रहा है, जिसको दूर दूर तक दिखता हो, जिसको दूर दूर तक सुनता हो, जिसका मनन एकदम सार्थक हो, वो तो कोई ईश्वर कोटि का ही होगा। हमारी जैन संप्रदाय में, दोनों में एक मान्यता है,
जितना हमारा ज्ञान है वो बड़ा सीमित है, हमारे व्यवहारिक ज्ञान को चलाने के लिए अलग है, लेकिन परिपूर्ण ज्ञान किसी को नहीं। जो केवलिन है, जो सबका ज्ञाता होगा, वही एक को जान सकता है। जिसने एक को जान लिया वो सबको जान सकता है। इस सिद्धांत उसका हेतु यही। तो इसलिए हम कोई निर्णय न लें। अब प्रसिद्ध कथा है, एक व्यक्ति के दो पुत्रियां थी, एक उसने कुम्हार को ब्याह दी और एक उसने काशी को, सब्जी बोने वाले को ब्याह दी। अब एक बिटिया के यहाँ गए, उसने कहा पिताजी इस बार हमारी सब्जी बड़ी अच्छी हुई है, थोड़ी अगर वर्षा हो जाए तो आनंद हो जाएगा, बड़ी कमाई। वो वहां से चला, भगवान से प्रार्थना करेंगे। अपने कुम्हार लड़की के यहाँ आया, पिताजी इस बार मार्केट बड़ी अच्छी, हमने बड़े अच्छे अच्छे घट बनाए हुए हैं, सुराही बनाई हुई है और कुल्हड़ वगैरह बनाए। अगर 2 दिन 4 दिन वर्षा न हुए, हमारे सारे बर्तन सूख जाए तो हमको आनंद हो जाए। अब बताओ, वो बेचारा पिता दोनों पुत्रियों को बराबर प्रेम करता है, किसकी बात बात। तो इसलिए उस पिता की तरह, भैया भगवान जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो, तुम्हारी इच्छा हो वर्षा करो, तुम्हारी इच्छा हो सूखा रखो। दृष्टि है। अभी आश्रम में बाढ़ है, बड़ा हाय तोबा लोग मचा रहे हैं। अरे अपनी दृष्टि है, भला बताओ, हाय तोबा क्या मचाना है? घर में पटरानी पधारी है, उत्सव मनाओ। चतुर्थ पटरानी हमारी यमुना जी हैं, घर में आई है। अरे अभिषेक करो, पूजा करो, भगवान को विहार कराओ, चकाचक छानो, इसको उत्सव बनाओ। ये हमारी दृष्टि है। इसको एक ग्लूमी वातावरण बनाने के बजाय, विषाद में वातावरण बनाने के बजाय प्रसन्नता में वातावरण बनाओ। तुम्हारे ऊपर स्थिति तो वही रहनी है। हम भगवान की दृष्टि देख करके, तो प्रसिद्ध कथा है, पता नहीं बीरबल और अकबर के बारे में कहा जाता है कि एक बार अकबर ने बड़ा लाजवाब बैगन का भरता खाया। चकाचक जो सब चीजें पड़ी हुई थी और चिकने चिकने हो गया। बीरबल, यार बैगन तो बड़ी जोरदार चीज है। अरे हुजूर, बैगन माने बहुगुण, बड़ा गुणवान चीज है हुजूर। भगवान ने इसीलिए इसको प्रेम करके अपना जैसा रूप दे दिया, सावला सरो। भगवान ने उसके ऊपर मुकुट धारण करा दिया। अरे हुजूर, बैगन की क्या बात है, बहुगुण। अच्छा, वो ज्यादा खा गया था भरता, दूसरे दिन पेट गड़बड़ाया, बताया वैसे तुम्हारे बैगन के कारण हुआ है। अकबर कहता, बीरबल ये मेरा पेट खर्चा, ये बैगन तो निहायत निकम्मी चीज है। अरे हुजूर, महानिकम्मी चीज है, बेगुण, उसमें कोई गुण नहीं है। इसीलिए भगवान ने उसका मुंह काला कर दिया है? और नहीं मन को संतोष हुआ तो सिर के ऊपर एक कील ठोक दी है। हुजूर आप वजह फरमाते हैं, बड़ी रती चीज है। तो अकबर कौन सी आएगी? भले आदमी कल बहुगुण था, आज बेगुण हो गया। कल भगवान के जैसा सावला स्वरूप था, आज काला कलूटा हो गया। कल मुकुट था और आज कील हो गई। तो बीरबल कहता, गुस्ताखी माफ आलिजा, मैं कमबख्त बैगन का गुलाम तो ना हूं, मैं तो हुजूर का गुलाम हूं, आपका मातहत हूं। आपको बैगन अच्छा लगता तो निहायत उत्तम चीज है, और अगर आपको नापसंद है तो निहायत निकम्मी चीज है। मैं तो हुजूर का गुलाम।
तो जा हम अभेशा मेरा साईं, भगवान की दृष्टि में दृष्टि मिलाए बिना कभी जिंदगी में सुखी नहीं रहोगे। राग द्वेष से निवृत्ति अपनी सीमित दृष्टि से, अपनी सीमित बुद्धि से। अरे किसी किसी के भी हम न जाने क्या क्या सोचने लगते, बात पता चलता है ऐसा है, किसी चीज के हम ऐसा सोच रहे पता चलता है ऐसा है, हमें पछताते। तो इसलिए हर वस्तु को भगवान की दृष्टि से, संसार में जो भी है मंगलमय है, जो कुछ भगवान का क्रिएशन है मंगलमय है। किसी के लिए जहर अमृत है और किसी के लिए अमृत जहर है। रुचि नाम वैचित्र्य, रुचि वैचित्र्य की बात है। उन सब चीजों के भगवान के वैचित्र्य का अवलोकन करते हुए भगवत दृष्टि से इस संसार का अवलोकन करें तो राग द्वेष की निवृत्ति हो जाएगी। राग द्वेष की निवृत्ति होने से आपकी वृत्ति तदाकारा कारित हो जाएगी, भगवदाकारा कारित हो जाएगी और आप सदा आनंद में रहेंगे। परमात्मा सबका मंगल करे।